मेवात में लगातार बढ़ रहे स्लाटर हाउस बूचड़खानों का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। सत्ता से जुड़े हुए लोगों के अलावा आम जन भी इन बूचड़खानों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर बूचड़खानों को बढ़ावा देने में कई नेताओं पर भी तंज कसे जा रहे हैं। कुल मिलाकर जिले में अब तक तकरीबन 2 दर्जन के आसपास बूचड़खाने या तो शुरू हो चुके हैं या फिर आने वाले कुछ महीनों में शुरू होने वाले हैं। इसके बावजूद अभी भी इस समस्या से जुड़े हुए लोग नूहू जिले में जमीन तलाशने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बूचड़खानों की वजह से न केवल आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, बल्कि गंदगी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी आसपास के गांवों में फैल रही हैं। सबसे खास बात तो यह है कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी दुर्गंध जाती है, जिससे जीना मुहाल हो गया है। वहीं ये बूचड़खानों से जुड़े हुए लोग इसकी गंध को आसपास के नहर नालों में बहाते हैं या फिर दूर दराज इलाकों में डाल कर आते हैं, जिसकी वजह से वातावरण पूरी तरह से दूषित हो रहा है। बहुत से किसानों की फसलें भी इस गंदगी की वजह से खराब हो रही हैं और कई गाँवों में कैंसर जैसी घातक बीमारी के फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि बूचड़खानों को लेकर एनजीटी पूरी तरह से गंभीर है और नूहू जिले में चल रहे बूचड़खानों को लेकर पूरी तरह से हिदायत दी गई है। लेकिन नूहू जिले में बूचड़खाने चलाने वाले लोग नियम व कानून को ताक पर रखकर इस व्यवसाय को धड़ल्ले से चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर इलाके के युवा अब बूचड़खानों को लेकर पूरी तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए लोग भी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द इनको बंद कराने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से जिन बूचड़खानों व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को भगाया गया था, वह ऐसे लोगों अब नूहू जिले में आकर बूचड़खाने खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि ये ब्रिज की भूमि है, यहाँ जानवरों की हत्या किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के अलावा संगठन से जुड़े हुए लोगों से बूचड़खानों को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं में सरपंचों की वजह से बूचड़खाने खुले हैं या खोले जा रहे हैं, उनका भी नाम जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों से इलाके में बीमारी फैल रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और बूचड़खानों को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा समाज सेवा से जुड़े आसिफ अली चंदेनी ने कहा कि बूचड़खानों की वजह से मेवात नर्क बनता जा रहा है। यहाँ की आबो हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। साफ हवा की बजाय यहाँ दूषित हवा लोगों के लिए बीमारियों का घर बन चुकी है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा है। इसका डटकर विरोध किया जाएगा और बूचड़खानों को बंद कराकर ही दम लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बूचड़खाने फिरोजपुर जिला विधानसभा क्षेत्र में है, क्या कहेंगे? जो हमारे फिरोजपुर जिला में बूचड़खाने खुले हुए हैं, जनता का विरोध सही है। जो बूचड़खाना है पूरे इलाके में इनसे बदबू ही पड़ी है, बीमारी फैलने का पूरा खतरा हुआ पड़ा है और मक्खी इतनी ज़बरदस्त है, किसी भी आसपास गाँव जाओ जिससे समझ जैसे किसी ने हमला कर दिया हो, तो इससे महामारी फैलने का पूरा खतरा है। हम भी इसका पूरी तरीके से हम इसका विरोध करते हैं और हम जनता के साथ हैं। हम अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे, पार्टी सत्र में हम बात करेंगे और हमें चाहेंगे यहाँ से बूचड़खाने यहाँ से बूचड़खानों से बंद हो जाए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने इन बूचड़खानों में खुलवाने में जो मदद की है, चाहे कोई सरपंच हो चाहे कोई राजनेता हो, उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से अब भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई हो और आगे से कोई जमीन इन बूचड़खानों के लिए मेवात क्षेत्र में नहीं दी जाए। कुछ सामाजिक संगठन की बूचड़खानों के विरोध में पोस्टर लगाए हैं, आपने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर किया था, क्या कहेंगे बूचड़खानों पर? बूचड़खाना जो खुल रहे हैं, वो कारखाने जो खुल रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं है इसी ब्रज की भूमि पर हो।
हम व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करते हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि उस समय 80 के दशक में ये एक बार जो पहला बूचड़खाना जो खुलना था तो आपके फिरोजपुर झिरका में, उसका विरोध अपनी पार्टी ने भी किया था और समाज ने भी किया था, लेकिन उस समय हम सारे लोग एक साथ नहीं आए और उसके कारण लगातार फिर बढ़ते गए। हमने उसका विरोध नहीं किया। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी एक ही जगह, एक ही ऐसा स्थान है, एक ही ऐसा जिला है जहाँ पर बूचड़खाने हो। तो हम तो इसका विरोध करते हैं और सब समाज को करना चाहिए कि भाई हत्या का काम हमारे जिम्मे क्यों। आज ज्ञापन दिया गया है बूचड़खानों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इससे नुकसान है? नहीं, ज्ञापन नहीं, मुख्यमंत्री को पत्र भेज रहे हैं। जैसा कि ये बूचड़खाने चल रहे हैं, इनमें जो पहले चल रहे हैं उनसे मेवात का वातावरण दूषित हो रहा है बहुत ज़्यादा। पहले लोग इनसे दुहाई दे रहे थे, अब सूत्रों से जानकारी है कि बहुत लोग और यहाँ ये बूचड़खाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल ये बूचड़खाना ही बन जाएगा। दूसरी बात, इनकी साफ सफाई की व्यवस्था भी बता रहे हैं अच्छी नहीं है। इनकी ये भी शिकायतें आ रही हैं कि भाई ना तो ये ऐसे देख रहे हैं कि अब कल किसी ने हमें बताया कि गर्भवती पशुओं को भी, छोटे छोटे पशुओं को भी ये मतलब उनका वध कर रहे हैं एक किस्म से, मैं ये कहूँगा। तो पूरा मेवात का सर्व समाज इनके खिलाफ लामबंद है और इसको अब बूचड़खाना नहीं बनने देंगे। हमें चाहिए इंडस्ट्री, चाहिए अच्छी अच्छी फैक्ट्री, चाहिए अच्छे उद्योग चाहिए। ये कोई बूचड़खाने हमारा किस्मत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सर्व समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि भाई मुर्गा काटने के लिए, हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा मसला चल रहा है कि यहाँ पशुओं की कत्ल गाह बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी सर्व समाज हमारे साथ आए। उनसे भी आपके सभा की तरफ से ये मेवात विकास मंच है, हमारा रजिस्टर्ड संगठन है, इसके माध्यम से हम आगे भी कार्रवाई करेंगे और जो और लोग सब मिलके चल रहे हैं उनमें भी हम साथ हैं। आज हम क्या मुख्यमंत्री, ये मंच मौके पर जाएगा? किस तरह के हालात हैं वहाँ? नहीं, वो तो लड़के काम कर रहे हैं वहाँ, हम पे सारी रिपोर्टें हैं, हम ऐसे ही थोड़ा ज्ञापन दे रहे हैं। तो कल का भी आपको मामला आपके सामने है। गंदगी तो लोग फैला रहे हैं, जगह जगह गिर जाते हैं जहाँ इनका मौका लगता है, गंदे पानी वानी को, दूषित तो वातावरण को कर ही रहे हैं ना ये लोग। बूचड़खाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो उद्योग है, यहाँ दूसरे टाइप के उद्योग लगे। बूचड़खाना, पशुओं की कत्लगाह हमारे यहाँ ब्रज की भूमि है, ये यहाँ उद्योग लगाए जाएं। बूचड़खानों का हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे आगे भी।